देखिए भैया, मेरा शादी 2017 में हुआ था जी। 29 अप्रैल को। शादी के बाद 5-6 साल रिश्ता मेरा बहुत अच्छा था। मेरे पति का उतना बुद्धि नहीं था, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। झूठ बोल के मेरा शादी कराया गया था कि वो MBA किए हुए हैं। मैं ग्रेजुएशन की हुई थी। मम्मी पापा से बताई, मम्मी ऐसे ऐसे बात है, ससुराल वाला अच्छा नहीं मिला है, परिवार अच्छा नहीं था। मेरे पति भी मतलब बचपना था अंदर, अभी तक वो घर से निकले हैं तब तक मैं अभी तक उनको अपने हाथ से खाना खिलाती थी। आप? मैं लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं भी छपरा में हूं और छपरा में मेरे साथ जुड़ रहे आप अंजलि और सूरज के जो मामला आप सुनते आएंगे। अंजलि और सूरज के मामले में अंजलि के प्रति लोगों की सहानुभूति इतना बढ़ गई कि उसके यहाँ लोगों की तांता लग गई, VIP लोग वहाँ पहुँचने लगे। लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि सूरज पहले शादी कर चुका था और सूरज जिनसे शादी की थी वो प्रियंका जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। और मैं इससे पहले जो खबर, मैं छपरा आने से पहले इससे पहले खबर चला चुका हूँ। मैं अंजलि का विरोध किया हूँ, अंजलि को अपोज किया हूँ इस बात को लेकर के कि क्या कोई शादीशुदा व्यक्ति से कोई शादी कर सकता है, और सारे बातों को खुलासा करेंगे। मामला क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, अंजलि और सूरज का प्रेम प्रसंग कैसे शुरू हुआ, इनके रहते हुए इनसे बात करें कब शादी हुई इनसे। सबसे पहला सवाल ये है कि सबसे पहले मेरा चैनल में आपका स्वागत है। और सबसे मतलब कि इंसाफ तो आपको मिलना चाहिए, इंसाफ के भागीदार आप हैं, क्योंकि आपके पति भी चले गए, आपके बच्चे भी गए हैं, और पति के जाने से, दामाद के जाने से आपके पिताजी को भी बीमारी से वो ग्रस्त हुए हैं। आप सबसे शुरू से बताइए कि मामला कैसे क्या हुआ, आपको कैसे नहीं पता चला, सारी बातें बताइए कि शुरू से क्या हुआ। देखिए भैया, मेरा शादी 2017 में हुआ था जी। 29 अप्रैल को। शादी के बाद 5-6 साल रिश्ता मेरा बहुत अच्छा चला। मेरे पति का उतना बुद्धि नहीं था, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। झूठ बोल के मेरा शादी कराया गया था कि वो MBA किए हुए हैं। मैं ग्रेजुएशन की हुई थी। फिर भी मैं आके अपनी मम्मी पापा से बताई, मम्मी ऐसे ऐसे बात है, ससुराल वाला अच्छा नहीं मिला है, परिवार अच्छा नहीं था। मेरे पति भी मतलब बचपना था अंदर, अभी तक वो घर से निकले हैं तब तक मैं अभी तक उनको अपने हाथ से खाना खिलाती थी। आप? मैं अच्छा, मतलब वो एक लड़क बुद्धि था उनमें। हाँ, मैंने अभी तक मैं अपने हाथ से उनके मुंह में खाना खिलाती थी। दाल चावल अभी तक वो अपने हाथ से नहीं खाते थे। फिर भी पता नहीं है कैसे हुआ, उस लड़की से कैसे इनका कांटेक्ट हो गया, मैं नहीं बता सकती हूँ, जिसमें मेरा ऑल फैमिली का सपोर्ट था मेरे देखने से। भागे उसके 2 दिन 3 दिन पहले मेरे को पता चला कि उस लड़की से बात होता है। छोटे छोटे बच्चा लोग आए, मैं घर में रहने वाली इंसान, ससुराल था, मायके था नहीं, मैं अंदर रहती थी। आप देखिए, खुल के इधर उधर जा भी नहीं सकती थी। किसी से बात भी ये लोग करने नहीं देते थे मेरे ससुराल वाले। किसी से बात भी करती तो कुछ मेरे को पता चलता, लेकिन मैं अंदर रहने वाली, मैं क्या जानती हूँ कि बाहर लोग क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। 10 आदमी के बीच में रहते थे, सामाजिक आदमी थे। 2-4 दिन पहले मेरे को पता चला, छोटे छोटे बच्चा लोग आया तो बोला, भाभी अंजलि से भैया बात करते हैं। मेरे को विश्वास नहीं हुआ। ये कब पता चला आपको? भागने के 2-3 दिन पहले। अच्छा, भागने से 2-3 दिन पहले ये लड़की बोल रही है कि 3 साल से मेरे यहाँ मतलब उससे बातचीत अफेयर है। लेकिन मैं कैसे मानूं, जब मैं 2 दिन के लिए मैं यहाँ आ जाती थी तो मेरे पति रात को 8 बजे 10 बजे रात को यहाँ से लेके चले जाते थे। मतलब उस आपसे भी उतना ही बेतहा प्यार करते थे। तब मैं कैसे मानूं कि तुमसे 3 साल पहले से उनका दोस्ती था, चाहे अफेयर चल रहा है। मेरे पति मेरे साथ में कुछ गलत किए होते तब ना। अच्छा, आपका संबंध भी कोई खराब नहीं था? कोई खराब नहीं था। तो ये खबर ये भी चला कि आप भी क्यों केस उस किए हुए थे, क्या कुछ? जब मैं वहाँ थी, जब मेरे को पता चला कि वो लड़की से ये बात करते हैं, तो मैं इनसे पूछी कि मेरे को ऐसे ऐसे सुनने को मिल रहा है। तो वो बोले कि नहीं, गलत बात है, तुमको गलत फहमी हो गया है। उस लड़की का मैं नाम तक नहीं जानता हूँ, तुम ऐसे ऐसे बात कर रही हो। अच्छा, आपके ये सूरज बोले। मैं अपनी सास से बोली, भसुर से, ससुर से भी बोली कि देखिए ये अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे मेरे को सुनने को मिला। मेरी सास मेरे से लड़ाई झगड़ा करने लगी, गलत गलत बातें बोलने लगी कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है, तुम गंदी हो, तेरा खानदान गंदा है। मैंने यहाँ के लोगों को उल्टा सीधा बोलने लगी। सास का बोलने का काम है, बोल रही है, मेरा इज्जत उछाल रही है तू। मैं सोची मैं ही गलत हूँ, जब तक मैं अपने आँख से नहीं देखूंगी। इस बात का सास भी विरोध किया? जी, ऑल फैमिली विरोध किया, पूरा फैमिली, यहाँ तक कि मेरे भी। अच्छा, इस बात के लिए? हाँ, इस बात के लिए मेरी सारी, मेरे पति भी। इस बात ये झूठ है, ये बात झूठ है। मेरे पति भी। ये कब की बात है? ये 2-3 दिन पहले, ठीक है। इनको भागने के 2-3 दिन पहले की बात है।
उसके बाद से 2-3 दिन पहले के बाद दुर्गा पूजा था, अष्टमी था। ये मेला घूमने के बहाने गए कि हम घूमने जा रहे हैं, तो मेला है, मर्द है, वो तो घूमने वाला काम है, तो घूमेंगे ही, मैं तो बंद करके नहीं रख सकती हूँ। वो गए, सिवान तक गए थे, वीडियो कॉलिंग मेरे से बात किए। 10 बजे 7 बजे निकले थे, 10 बजे तक बात किए। 10 बजे हल्ला हुआ कि लड़की भाग गई, भाग गई, भाग गई। मेरे घर वाले बोले कि भाग गई, भाग गई। मैं बोली कौन भाग गई? मैं अपनी सास से पूछी कि कौन भाग गई, भसुर से पूछी, ससुर से पूछी, क्या ये भाग गई आप लोग लगा रखे हैं? तो सूरज अंजलि को लेके भाग गया। ठीक है, तो मैं बोली कि ये कैसे हो सकता है? तब उस समय पूछे नहीं? अपने मोबाइल सबका स्विच ऑफ हो गया। मेरे पति का भी मोबाइल उस समय बंद हो गया। अंजलि का तो नंबर मेरे पास नहीं था, मेरा पति का था। उस समय मेरा पति का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, बात नहीं हुआ मेरे से। मैं अपने परिवार में बोलने लगी, मतलब कि आप लोगों से मैं 2 दिन पहले पूछी तो आप लोग बोल रहे हैं कि ऐसे बातें वैसे बातें, मैं ही गलत थी। आज ये बात आप लोग कैसे ऊपर कर दिए? मेरे भसुर बोले कि तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, हम जा रहे हैं खोजने के लिए। वो दोनों जन पीछे से निकल गए खोजने के लिए। वो लोग गए, लड़की वाला पूरा हुड़दुम किया कि मेरी बेटी को लेके भाग गया, हल्ला वल्ला किया। मैं तो घर में रहने वाली इंसान थी, गलत सलत बहुत बोल रहा था। लड़की वाला भी, किसी की बेटी ही हो तो बोलेगा ही। उसके बाद से भसुर लोग आए, भसुर लोग के जाने के बाद वो लोग बोले सुबह आए, रात को पूरी रात खोजे कि क्या किया मैं नहीं जानती। वो घर आए तो बोले कि सूरज नहीं मिला। मैं बोली कि नहीं मिले, तो फिर बोले कि हम लोग फिर जा रहे हैं खोजने के लिए, तुम घर में से निकलो, तुम जाओ घर अपना, जहाँ जाना है तुम जाओ, हम लोग फिर जा रहे हैं। तो मैं बोली कि तो मेरे को भी आप लेके चलिए, मेरे को भी लेके आप चलिए। तो मेरे भसुर बोले कि नहीं, तुम कहाँ जाओगी, तुमको हम लोग लेके नहीं जाएंगे, तुमको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, हम खुद जा रहे हैं खोजने के लिए। मैं बोली कि मैं भी आप लोगों के साथ में चलूंगी, मतलब मैं जोर जबरदस्ती उन लोगों के साथ में कि नहीं मैं भी चलूंगी। वो लोग नहीं ले गए, धक्का दे के गेट के नीचे मेरे को गिरा दिए। अब बोले कि घर में से तुम निकल, तुमको घर में हम नहीं रखने देंगे। घर में ताला, घटना के बाद ठीक है, जोर जबरदस्ती करके मेरे गेट में ताला बंद करके मेरे के बाहर रोड पे गिरने के बाद मैं 1-2 फोटो अपने भसुर की ली। गेट में ताला बंद कर रहे हैं, गिर गई, मेरा पेट होने लगा। उस समय मैं 3 मंथ की प्रेग्नेंट भी थी। अच्छा, आप उस समय जो चले इसमें 3 घंटे प्रेग्नेंट हुई थी। चलिए देखिए, मैं एक खबर चलाया था, एक उसका हेडलाइन था कि जितना दोषी सूरज का है उतना ही दोषी अंजलि है, और इसीलिए अंजलि है कि अंजलि ने 4 घरों को बर्बाद कर दिया। अब देखिए, सूरज की हत्या, सूरज अंजलि से प्यार होने के कारण, अंजलि के वजह से इनके घर में इनके भैंसुर के दौरान नोकझोंक हुआ, भैंसुर ने इन पर हाथ छोड़ा, और ये 3 महीने के प्रेग्नेंट थी और ये गिर गई, और इनके 3 महीने के बच्चे मिसकैरेज हो जाता है। बच्चे, अब तो कोई बच्चे नहीं है। अब देखिए, मिसकैरेज होते क्या हो गई, मिसकैरेज बच्चा हो जाता है, और मिसकैरेज अगर शायद वो बच्चा हो जिंदा हो जाता, बच्चा हो जाता, तो वो बच्चे के सहारे ये जिंदगी अपनी काट लेती। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।